प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें क्लास सिक्स में फैक्टर करना सिखाएंगे। फैक्टर का हिंदी मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड ये होता है गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए वैसे मुझे उम्मीद है क्लास 6 के बच्चों को फैक्टर आते होंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी से फैक्टर बता के फिर उसके बाद बताऊंगा मैं एचसीएफ। गुणनखंड फैक्टर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, 2 से जिस संख्या का हमें फैक्टर करना होता है उस संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आता है तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है तो 7 से करते हैं। इस तरीके से 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 इस तरीके से हमारी और भी आगे बहुत सारी संख्या हैं। इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। कहने का मतलब ये वो संख्या है सब जिनमें जैसे हमने 30 लिया, एक तो होता है इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब स्वयं। इटसेल्फ मतलब स्वयं। ठीक है, और दूसरा 1। इटसेल्फ और 1 क्या मतलब होगा इसका? अगर हम 13 को लें, 13 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम जाएगा, और 13 को अगर हम इटसेल्फ मतलब स्वयं 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। लेकिन और कोई संख्या ऐसी नहीं है 1 और 13 को छोड़ के जो संख्या 13 को डिवाइड करे। है कोई संख्या ऐसी तुम्हारे नजर में? नहीं हो सकती। इसी तरीके से माना हमारा 2 है, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम होगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा। डिवाइडर नहीं आया। ऐसे ही 5 है, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम होगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा। और कुछ संख्या ऐसी नहीं है जो 5 को डिवाइड कर दे। क्लियर हो गया? तो हम इन संख्याओं का विशेष ध्यान रखते हैं। इन संख्याओं का प्रयोग, इन नंबरों का प्रयोग फैक्टर में आएगा, एचसीएफ में आएगा और एलसीएम में आएगा। क्लियर हो गया? तीनों में हमें इन संख्याओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन संख्याओं के अलावा हमने किसी और संख्या से डिवाइड कर दिया तो वही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे? जैसे हमारी संख्या है 46, या हम ले लें 36। 36 से हमको फैक्टर करना है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 36। तो हमने 36 को यहां लिखा, और 36 को हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया। 2 1 जा 2, 1 आया, 6 नीचे डाला, और 2 8 जा 16। डिवाइडर 0 आ रहा है। इसका मतलब हमने एक लाइन ऐसे की, और 36 के आगे 2 लिखा है तो हमने 36 के आगे 2 लिखा, एक लाइन खींची। 36 के ऊपर 18 टाइम डिवाइड हुआ, 18 को हमने नीचे लिख दिया। क्लियर हो गया? अब हम इसको ऐसे छुपा लेंगे। कई बार संख्या 36 थी, हमको दिखाई दे रही थी, और हमने इसको छुपा लिया ऐसे। संख्या हमारी हो गई 18। समझो हमें 18 के फैक्टर करने हैं, तो जैसे हमने अभी 36 को 2 से डिवाइड किया था उसी तरीके से 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 9 जा 18। तो हमारा 2 यहां आ गया और 9 यहां आ गया। क्लियर हो गया? अब 9 को डिवाइड करेंगे हम फिर दोबारा 2 से। 2 4 जा 8। यहाँ देखो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आया तो हम इसको ऐसे काट देंगे।
क्लियर। अब 9 को फिर दोबारा से, अब 2 से कितना आ रहा है हमारा 3, यहाँ 2 से आगे 3 आ रहा है, 2 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर आया, इस वजह से हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 3 या 9, 0 आ गया ये 2, इसका मतलब हाथ लगा गया हमारा। हम 0 लगा दें या ऐसे साइन लगा दें क्रॉस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3 आ गया, अब यहाँ से 3 लिखेंगे, 3 3 9 हो गया, और 3 में थोड़ा से डिवाइड जाएगा, 3 6 जाएगा। अब हमने ये सही किया है गलत किया है, हमको चेक करना है। तो ये जो हमारी संख्या आई इनको हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई के रूप में, और उसका करेंगे 2 2 या 4, पहली 2 संख्या कर लो मल्टीप्लाई, अगर नहीं आता है तो पहली 2 का कर लो मल्टीप्लाई, 2 2 या 4 हो गया। बाद में संख्या बची उनको ऐसे डाल लो, अब फिर 2 संख्या करो, 4 से 12, बाद में जो बची उसको लिख लो, अब उसका करेंगे 12 3 या 36, ये हमारा इसका संख्या हमारी 36 थी, 36 आ गया हमारा यहाँ। इसका मतलब हमने जो फैक्टर किए हैं ये हमारे सही है। क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 36 इक्वल टू, ये हो गया, ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ये हमारा पूरा रफ वर्क है, जो गुणा किया हमने ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर, जो भी है फैक्टर तो सबको आते होंगे। अब हम बताएंगे तुम्हें HCF, क्या बताएंगे, HCF। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि HCF क्या होता है। HCF क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखो H मीन्स हो गया हमारा हाईएस्ट, H मीन्स हाईएस्ट हो गया, C मीन्स हो गया कॉमन, और F मीन्स हो गया फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा मतलब होता है HCF का। हाईएस्ट का हमने S ले लिया, कॉमन का हमने C ले लिया, और फैक्टर का हमने F ले लिया। इस तरह से ये हो गया HCF। क्लियर हो गया। अब HCF निकालने की बेटा 2 मेथड होते हैं। वो 2 मेथड कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, FACTORISATION, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। हम इन 2 विधियों से HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। इन 2 विधियों से हम निकालेंगे HCF, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवाइडिंग मेथड। सबसे पहले हम बता रहे हैं तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड। HCF या ऐसे लिखते हैं HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनफल विधि से मासापा निकालना। महत्तम, इसका हिंदी बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मासापा। क्या होगा, जैसे हमारी संख्या है 390 है और एक है 720, ठीक है। हमें इसका HCF निकालना है। क्या लिखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ ये 390 और 720। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 390 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे, 2 का नहीं जाता है तो 3 से देंगे, 3 का नहीं जाता है तो 5 से देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हमने 5 से दे दिया, फिर 3 से दे दिया, फिर 2 से दे दिया, फिर 5 से दे दिया। ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले 2 आना चाहिए, उसके बाद 3 आना चाहिए, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा 5 कर दिया कहीं, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 5 कर दिया, ऐसे नहीं होगा। सीधा जाना चाहिए ऐसे ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 2, 1 रिमाइंडर, 2 9 18, 1 रिमाइंडर, 2 5 10।
अब करेंगे 2 से, तो 2 से जाएगा नहीं, 2 9 जा 18 और 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर आ रहा है, 2 से नहीं जाएगा। अब जाएंगे 3 से, 3 8 जा 16, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएंगे, 5 और 13। ये हो गया, ये हो गया हमारे 390 के फैक्टर। अब करेंगे हम 720 के, क्या हो जाएगा, ये हो गई। अब हम इसको लिखेंगे दोबारा से, और ये जो फैक्टर आए हैं इनको सामने लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में। इसको लिखा 720 को, इसके फैक्टर को लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमारी दो संख्या है, 2 नंबर है जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। अब देखो, जो दोनों में संख्या सेम है, क्या है, दोनों में संख्या सेम है, उसको हम गोला कर लेंगे। दोनों में ये 2, ये देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, ये हो गया। और देखो 5 हमारा ये भी है, यहां भी आ रहा है, 5 हमारा यहां भी आ रहा है ना। और कुछ संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में आ रही है। 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, और 3 यहाँ है लेकिन 3 ऊपर नहीं है, और कोई, या 13 है नीचे 13 नहीं है ना। तो कितने गोले हो गए, 1 2 3। इन तीनों गोलों में से एक एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे मल्टीप्लाई, हो गया 30। तो लिखेंगे एचसीएफ और 390 एंड 720 इक्वल टू 30। ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं बताऊं उसको एलसीएफ का क्या मतलब हुआ। यहाँ हमें नर्स का ऐसे निकालना था, दोनों संख्याओं का 390 720 का हमारा 30 आया। 30 का मतलब हुआ कि 30 से और कोई संख्या बड़ी नहीं है, 30 से और कोई संख्या बड़ी नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। सबसे बड़ी संख्या 30 है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 30 को डिवाइड कर दे, इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, छोटी संख्या तो है लेकिन इससे बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन और बताऊंगा उसका। जैसे हमारा संख्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192। ये वाली 3 संख्याएं हैं, हमें इसका एचसीएफ निकालना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 144 के फैक्टर करेंगे। 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 18, 2 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1। अब इसको करेंगे 180 को फैक्टर कर रहे हैं हम। देखो इसमें तो जिस बच्चे को फैक्टर नहीं आते होंगे वो बच्चा इसको नहीं कर पाएगा, इसीलिए फैक्टर आना बहुत जरूरी है। 2 से करेंगे 2 9 18, 2 से 45, 2 से नहीं जाएगा, 3 से लेंगे 3 15,
3 से 5, 5 से 1। ठीक है। अब आगे हमारा 192, 2 से 2 9 18 और 2 6 12, 2 से 2 4 8, 2 8 16, 2 से 2 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 हो गया। ये हो गया हमारे फैक्टर। अब जैसे अभी लिखा था हमने, हम मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 144 इक्वल टू 144 इक्वल टू लिखेंगे क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 3, 2 टाइम है 3 इंटू 3। ये हो गया हमारा 144 के फैक्टर। अब करेंगे 180 के, लिखेंगे ऐसे ही, कितना है 1 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब है 192, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। 12 से मिल जाना चाहिए ताकि हमारा संख्या ध्यान छूट नहीं जाए। अब देखो ये, अब हम पहले संख्या हमारी 2 थी, 2 में देखा था, अब हमारी संख्या 3 है, तो हमें तीनों में संख्या देखनी है जो तीनों में है। तो ये हमारा संख्या हो गया, देखो दोनों तीनों में आ रही है 2, ये वाला 2 ये वाला तीनों में आ रहा है ना। अब इसमें कोई 2 नहीं है, इस लाइन में कोई 2 नहीं है, लेकिन यहां भी 2 है, यहां भी है, हमको तीनों में देखना है। उस संख्या को हम अंडरलाइन करेंगे या गोला करेंगे, सर्कल करेंगे जो तीनों में है, क्योंकि हमारी संख्या यहाँ 3 नंबर दे रखे हमें। तो देखो 3 है हमारा, 3 ये हो गया 3 और 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, लेकिन 3 अब यहां नहीं है ना। तीनों होना चाहिए। कितने बोला हो गए 1 2 3, तीनों से एक बाहर निकाल लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 रहेंगे, 2 2 4, 4 3 12। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे में तो 12 से और कोई संख्या बड़ी नहीं है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर सके। डिवाइड करेंगे लेकिन रिमाइंडर आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे हम तीनों को, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर हो गया। तो हम इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे तुम्हें डिवाइडिंग मेथड से। ठीक, उसके बाद में बताएंगे एलसीएम, उसके बाद में फ्रैक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर हो गया। बहुत जल्दी हम तुम्हें बहुत आगे पहुंचाएंगे। अभी बस देखते जाओ, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं।